हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट था वो आपका वैक्यूम ट्यूब था। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1940 टू 1956। जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था आपका वो 1940 टू 1956 था। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया गया था वो आपका मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था स्टोरेज डिवाइस के तौर पर। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज था और उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी स्लो था। उसकी स्पीड 333 माइक्रो सेकंड थी। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था क्योंकि उसका साइज बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज एक रूम जितना था, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि 0 और 1 होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC ये सभी आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन में कोर एलिमेंट था वो आपका ट्रांजिस्टर था। द टाइम पीरियड्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1956 टू 1963। जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो 1956 से 1963 तक था। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक कोर। जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया गया था वो मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक कोर था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी आपकी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसमें 2 लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। स्मॉलर इन साइज, लो पावर कंजप्शन एंड जनरेटेड लेस हीट। जो आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, एक तो उसका साइज कम कर दिया गया था और साइज कम होने के कारण वो कम पावर को कंजप्शन करता था, मतलब कम पावर का कंजप्शन करता था और कम हीट जनरेट करता था इन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर छोटा था और कम बिजली कंजप्शन करता था और आपका हीट कम जनरेट करता था। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड थी वो 10 माइक्रो सेकंड थी और जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर की स्पीड थी वो 333 थी। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700, ATLS एंड IBM 1400। ये सभी आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कोर एलिमेंट जो था वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था, जिसे हम IC बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको IC बोलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1964 टू 1971। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था आपका वो 1964 टू 1971 था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो उसकी हाई लेवल लैंग्वेज थी। स्टोरेज डिवाइस के तौर पे क्या यूज़ किया गया था उसमें? लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक डिस्क। स्टोरेज डिवाइस के तौर पर आपका इनका यूज़ किया गया था, लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक डिस्क।
डेवलप्ड ऑफ मिनी कंप्यूटर, जो थर्ड जनरेशन जब आई थी तो मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि आईसी से कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था। आईसी का यूज़ करने से कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था, इस वजह से मिनी कंप्यूटर आने लगे थे। इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, थर्ड जनरेशन के टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो गया था। स्मॉलर एंड फास्टर दैन सेकंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो छोटे थे साइज़ में और फास्ट थे सेकंड जनरेशन की तुलना में। उनकी स्पीड क्या थी, 100 नैनो सेकेंड थी। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395, B6500, ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये होता है आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने देखे होंगे सभी ज़्यादातर जो मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें ये सब आपको दिख जाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसका साइज़ छोटा हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन के बारे में। VLSIC एंड माइक्रो प्रोसेसर वाज द कोर एलिमेंट इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन में जो कोर एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे आपका, एक तो VLSIC था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड माइक्रो प्रोसेसर था। फोर्थ जनरेशन के टाइम पे आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू present। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1971 से और प्रेजेंट तक था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। स्टोरेज सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया था वो क्या यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में, सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसे हम रैम रोम ये सब आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इनका यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, अभी भी यूज़ किया जा रहा है इनका। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड पीसी, फोर्थ जनरेशन में डेवलपमेंट हो गया था माइक्रो कंप्यूटर का और पीसी का, जो कि हम यूज़ करते हैं अभी भी, पीसी ये सब यूज़ करते हैं ना, ये फोर्थ जनरेशन के है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूज़र, फोर्थ जनरेशन में आके यूज़रों ने, जो यूज़र थे उन्होंने एप्लीकेशन का भी डेवलपमेंट कर लिया था फोर्थ जनरेशन में। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर IBM PC स्टार 1000 एप्पल सेकंड, ये सभी आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपने कभी मदरबोर्ड देखा होगा तो उसके अंदर ये लगा होता है प्रोसेसर, और ये था आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन के बारे में। इसको हम फ्यूचर जनरेशन भी बोलते हैं, जो फिफ्थ जनरेशन है इसको हम फ्यूचर जनरेशन भी बोलते हैं। ULSI इज़ द कोर एलिमेंट इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कोर एलिमेंट था आपका फिफ्थ जनरेशन में वो क्या था, वो था VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये था कोर एलिमेंट फिफ्थ जनरेशन में। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। रैम और रोम इज़ यूज फ्रॉम फॉर प्राइमरी मेमोरी, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें रैम और रोम का यूज़ किया गया था प्राइमरी मेमोरी के तौर पर। HDD and SSD is used for second storage. All high level programming language like C++, Java, Python, NET, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिफ्थ जनरेशन की। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सभी आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं।